बजट को लेकर क्या है बड़ी खबर उनके पास, एकता बताइए। सर बिल्कुल, बजट को लेकर बड़ी खबर ये है कि इस बजट में जो है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है ये 5 लाख से बढ़कर 10 लाख हो सकती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होती है कि अगर किसी ने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है और मसलन बैंक डूब गया है तो उसने भले ही उसके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हों उसे सिर्फ 5 लाख तक मिलते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट आज की तारीख में 5 लाख है। अब सरकार जो है इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है और इसकी वजह यह है कि ये चर्चा ने तब तूल पकड़ा था जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डूबा था। लोगों के बहुत से पैसे डूब गए थे लेकिन हाथ में आपके अकाउंट में कितने भी पैसे पड़े हो सिर्फ 5 लाख ही आए। जब ये चर्चा बड़ी हुई तो आरबीआई ने भी एक नया फ्रेमवर्क जारी किया जिसमें आरबीआई इस फ्रेमवर्क में कह रहा है कि अगर कोई बड़ा और स्थिर बैंक है तो आज की तारीख में अगर 100 रुपए के ऊपर 12 पैसा उसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है तो जितना स्थिर बैंक है उतना बड़ा उसे डिस्काउंट मिल सकता है। यानी बड़े और स्थिर बैंक जो है प्रीमियम अमाउंट कम भरेंगे, जो छोटे बैंक हैं उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कि उनका प्रीमियम अमाउंट जो है वो बढ़ेगा। अब आरबीआई ने ये फैसला इसी लिया क्योंकि बड़े बैंक कह रहे थे कि हम सेम प्रीमियम क्यों भरे छोटे बैंक्स की तरह। अगर प्रीमियम अमाउंट सेम है तो आज की तारीख में अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस 10 लाख होती है तो एक जो डिपॉजिटर है वो एफडी पर ज़्यादा ब्याज लेने के लिए छोटे बैंक में जाएगा। तो हमारे में कुछ तो आप डिफ्रेंसिएशन रखिए। इसीलिए आरबीआई ने ये फ्रेमवर्क जो है ये अनाउंस किया जो लागू हो सकता है अगले वित्त वर्ष में और इसीलिए जो है एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में जो है 5 से 10 लाख हो सकता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसका मुख्य पर्पस ये है कि एक जो आम आदमी है उसका बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़े और छोटे बैंक्स के लिए ये एक बहुत राहत वाली बात हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो है उनमें विश्वास बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनमें जो है डिपॉजिट्स भी बढ़ेंगे। जी, ये है आपके लिए बड़ी खबर है। और आपको याद होगा जब एक ज़माने में 1 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस होती थी बैंक डिपॉजिट्स पे, पीएमसी बैंक का केस आया था जहाँ पर वो एचडीआईएल और डीएचएफएल वाले ग्रुप के साथ में जो घोटाला हुआ, उसके बाद हमने इस मांग को बड़ी तेज़ी से उठाया था कि ये लिमिट बढ़नी चाहिए। उसके बाद वित्त मंत्री ने इस लिमिट को 5 लाख तक किया था, लेकिन अब 5 लाख से भी और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें हो ये रहा था कि बड़े बैंक इसका विरोध करते थे, मतलब अगर सबके लिए डिपॉजिट पे इंश्योरेंस है तो फिर जो बैंक ज़्यादा ब्याज देगा उसके पास आदमी जाएगा। सपोज 5 लाख तक डिपॉजिट इंश्योरेंस है तो फिर मैं एसबीआई में पैसा क्यों डालूं, मैं बीओबी में क्यों डालूं, मैं एचडीएफसी बैंक में क्यों डालूं, फिर तो मैं किसी भी एरे गेरे सरकारी बैंक में डाल दूंगा, गली कूचे वाले उस बैंक में डाल दूंगा जहाँ पर मेरे को ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, 1-1.5-2% वो ब्याज ज़्यादा देते। तो अब उसके लिए सरकार ने, आरबीआई ने ये सोचा है कि फिर जो जितना मजबूत बैंक उससे प्रीमियम उतनी कम ली जाए। डिपॉजिटर को तो पूरा इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा लेकिन उनको प्रीमियम, एसबीआई को प्रीमियम नाम मात्र की देनी पड़ सकती है क्योंकि उसके डूबने के चांस नहीं के बराबर है। जिसके डूबने के चांस, डूबने के चांस नहीं भी हो, मतलब कहने का मतलब जिसकी बैलेंस शीट छोटी और थोड़ी कमज़ोर हो वो उतनी ही ज़्यादा प्रीमियम भरेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब ये बैंक्स लागू करते हैं, इसे मानते हैं या नहीं, ये समझना होगा। वित्त वर्ष 2027 से इसे लागू करने की बात की जा रही। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2027 मतलब 1 अप्रैल, और अगर इसको लेकर बजट में कोई डेवलपमेंट आता है तो वो होगा बेहद इंटरेस्टिंग आपके लिए। ये एकता की तरफ से एक बड़ी स्टोरी आपके लिए आती दिख रही कि बैंक डिपॉजिट को लेकर बड़ा ऐलान आ सकता है। डिपॉजिटर्स को राहत देने के लिए बैंक्स की डिपॉजिट पर इंश्योरेंस लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर और आगे ले जाई जा सकती है, जो 10 लाख भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। राइट, नेल्को के नंबर आ गए हैं।